और अब बात कर्नाटक की, क्योंकि कर्नाटक के सीएम को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। जानकारी दे दें कि दिल्ली में पूर्व सीएम सिद्धरमैया की ने बैठक की। केसी वेणुगोपाल से सिद्धरमैया ने मुलाकात की है। सिद्धरमैया ने सुरजेवाला के साथ भी चर्चा यहां पर की है। तो देखिए, कर्नाटक के रण में कांग्रेस किंग बनकर तो उभर गई। 136 वोटों के साथ में बहुमत का आंकड़ा तो कांग्रेस ने पा लिया, लेकिन अब कांग्रेस में से कर्नाटक का किंग यानी कि सीएम पद कौन संभालेगा, इसके ऊपर सस्पेंस लगातार बरकरार है। हालांकि अगर रेस की बात करें तो सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार सबसे आगे बढ़ रहे हैं और सबसे आगे चल रहे हैं। उन्हीं दोनों के बीच में से सीएम पद किसी को सौंपा जा सकता है। उस बीच दिल्ली में बैठकों का दौर चला। कर्नाटक के सीएम को लेकर सस्पेंस क्योंकि बरकरार है। दिल्ली में पूर्व सीएम सिद्धरमैया ने बैठक की। केसी वेणुगोपाल से सिद्धरमैया की यह बैठक हुई, मुलाकात हुई। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और सुरजेवाला के साथ भी यहां पर चर्चा की खबरें सामने आ रही है। हालांकि पार्टी के द्वारा यही कहा जा रहा है कि आला कमान का नतीजा फाइनल होगा और आला कमान मल्लिकार्जुन खड़गे की मोहर लगने के बाद ही फाइनल होगा सीएम पद कर्नाटक का। कर्नाटक में कांग्रेस ने बम्पर वापसी की है, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक कांग्रेस की तरफ से कर्नाटक के सीएम पद पर फैसला नहीं हो सका है। दिल्ली और बेंगलुरु में ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। 13 मई को नतीजों के बाद से ही कांग्रेस दफ्तर और सभी आला नेताओं के आवास पर बैठकों का सिलसिला जारी है। हालांकि भारत 24 के विश्वस्त सूत्रों ने इस बार सिद्धरमैया के नाम पर मुहर लगा दी है। आज किसी भी वक्त सिद्धरमैया को लेकर कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया जा सकता है। मंगलवार को पूरे दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हलचल थी। सुबह से ही कांग्रेस के कई नेता खड़गे के आवास पर पहुंचने लगे। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी सहित तमाम बड़े नेताओं ने मंगलवार को पूरे दिन खड़गे के आवास पर मंथन किया। डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया को भी दिल्ली तलब किया गया। दोनों नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। हालांकि डीके शिव कुमार से जब इस बाबत सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। Sir, do you have MLAs? You deserve 135. 135. Last movement, Congress is united, sir. Is Congress united Are now? you ready to work? When Congress has divided us, in Karnataka it is different. इस सब के बीच कांग्रेस नेता अजय कुमार ने ट्वीट कर सिद्धरमैया को बधाई दे दी। हालांकि कुछ ही देर बाद उन्होंने ट्वीट को डिलीट कर दिया। सूत्रों के मुताबिक सिद्धरमैया के नाम पर पार्टी में फैसला ले लिया गया है। दोनों ही नेताओं से आलाकमान की लंबी बातचीत चली है। दोनों ही नेताओं को इस फैसले के लिए राजी कर लिया गया है। इसके पहले बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ा गया, जिसके बाद कई दौर की बैठकें हुई। 2024 चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने सिद्धरमैया के नाम पर मुहर लगाई। सिद्धरमैया 5 साल तक सीएम रह चुके हैं, लिहाजा उन्हें सीएम के तौर पर काम करने का अनुभव है। कुरुबा समुदाय में उनका मजबूत आधार है, जो एक बड़ा वोट बैंक है। राज्य के पुराने मैसूर क्षेत्र में भी सिद्धरमैया की पकड़ है। सिद्धरमैया ने वरुणा से चुनाव लड़ा और तीसरी बार यहां से जीते। सिद्धरमैया ने हाल ही में चुनाव के बाद चुनावी राजनीति छोड़ने का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि सिद्धरमैया 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में राज्य में कांग्रेस की संभावनाओं को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं। यही वजह है कि सभी नेताओं ने सिद्धरमैया के नाम पर मुहर लगा दी। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस ऐलान के बाद कर्नाटक में कांग्रेस की नैया पार लगाने वाले डीके शिव कुमार क्या कदम उठाएंगे, क्योंकि डीके शिव कुमार ने ही मुश्किल लग रहे चुनाव में कांग्रेस को बम्पर जीत दिलाई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। कर्नाटक की कमान किसके हाथ, ये बड़ा सवाल लगातार बरकरार है। कर्नाटक सीएम पद को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। इस बीच सोनिया गांधी से मिल सकते हैं डीके शिव कुमार, ये खबर सामने आ रही है।
शिमला से दिल्ली आ सकती हैं सोनिया गांधी और उनसे डीके शिव कुमार मुलाकात कर सकते हैं। कल ही बेंगलुरु से डीके शिव कुमार दिल्ली पहुंचे हैं। उस बीच ही अटकलें तेज हो गई हैं कि सोनिया गांधी से मुलाकात डीके शिव कुमार के द्वारा की जा सकती है। कर्नाटक सीएम को लेकर चर्चा यहां पर हो सकती है। सोनिया गांधी और डीके शिव कुमार के बीच अब बताया जा रहा है सुबह 11 बजे खड़गे के घर पर एक बैठक है और इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है, ये लगातार इसमें सबकी नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि आज हो सकता है कर्नाटक के सीएम पद के ऊपर मोहर लग जाए आलाकमान के फैसले के बाद में, साथ साथ सोनिया गांधी की मंजूरी के बाद में। उस बीच डीके शिव कुमार को लेकर, सिद्धारमैया को लेकर लगातार जो सस्पेंस है वो और गहराता जा रहा है। सबकी नजरें टिकी हुई है डीके शिव कुमार, जहां कांग्रेस कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष, वहीं सिद्धारमैया का पद भी काफी ऊंचा, पूर्व सीएम का पद संभाल चुके हैं। दोनों की सीनियरिटी ही काफी ज्यादा है, इसलिए दोनों के बीच में एक तरीके से टसल देखा जा रहा है, क्योंकि दोनों समर्थकों का दावा कर रहे हैं। दोनों के समर्थक दोनों के घरों के बाहर पोस्टर्स लगा रहे हैं जिसमें दावे किए जा रहे हैं कि दोनों को सीएम बन गए हैं दोनों। तो ये फिलहाल सस्पेंस जो है लगातार बनता जा रहा है। आपको जानकारी दे दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 जिसके लिए 10 मई को वोटिंग की गई, उसके बाद 13 तारीख को रिजल्ट्स आए। उन रिजल्ट्स में कांग्रेस को बम्पर जीत हासिल हुई। एक किंग मेकर के तौर पर कांग्रेस पार्टी उभरी, जहां पिछली बार के चुनाव में, विधानसभा चुनावों में कांग्रेस महज 80 सीटों पर थी, वहीं इस बार बहुमत का आंकड़ा पाकर 136 सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं। तो अब इसके अटकलें लगाई जा रही है कि कौन कांग्रेस का कर्नाटक में सीएम पद संभालेगा। तो आज फिलहाल डीके शिव कुमार सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। सोनिया गांधी फिलहाल शिमला में मौजूद है और वो दिल्ली आ सकती है। साथ साथ आज खड़गे के यहाँ पर, खड़गे के घर पर एक अहम बैठक है। क्या कुछ उस बैठक में निकल कर आता है, इसके ऊपर लगातार नजरें हमारी बनी हुई हैं। देखिए, सिद्धारमैया को लेकर भी यहाँ पर अटकलें लगाई जा रही है कि सिद्धारमैया को हो सकता है पद सौंप दिया जाए। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि 2.5 साल के सीएम पद के फॉर्मूले को अपनाया जा सके या फिर डिप्टी सीएम और सीएम का फॉर्मूला अपनाया जा सके। कौन सा फॉर्मूला कांग्रेस अपनाती है या फिर किसको सीएम बनाती है, इसके ऊपर लगातार अपडेट्स हम आपको देते हैं। कर्नाटक की कुर्सी किसके नाम होगी, तो ये बड़ा सवाल। तो देखिए, 3 तस्वीरें फिलहाल आपकी स्क्रीन पर, जिसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको कि सोनिया गांधी फिलहाल शिमला में मौजूद है। शिमला से दिल्ली आने की संभावना जताई जा रही है ताकि डीके शिव कुमार के साथ उनकी मुलाकात हो सके। सिद्धारमैया भी दिल्ली में मौजूद। इस बीच 11 बजे एक अहम बैठक खड़गे के घर पर, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष, उनके घर पर यह बैठक, क्या कुछ इस बैठक में निकल कर आएगा, इसके ऊपर अपडेट आपको देते रहेंगे। तो देखिए, कर्नाटक में सीएम को लेकर सस्पेंस बरकरार, वहीं कर्नाटक सीएम के नाम का आज फैसला हो सकता है, ऐलान हो सकता है। आज 11 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर अहम बैठक होने जा रही है। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और चर्चा इस बैठक में की जाएगी अहम चीजों के ऊपर। कांग्रेस के अंदर सीएम की कुर्सी को लेकर खींचतान की खबरें भी यहां पर सामने आ रही हैं कि कांग्रेस में कर्नाटक की सीएम पद की कुर्सी किसको दी जाए, यहां पर खींचतान की खबरें सामने आ रही है। एक तरफ जहां विधायक जो हैं, समर्थक जो हैं, वो डीके शिव कुमार को फेवर कर रहे हैं, तो वहीं कुछ समर्थक और कुछ जो विधायक है उनका कहना है कि सिद्धारमैया सही चॉइस है, सिद्धारमैया को कर्नाटक के रण की कुर्सी सौंपी जाए। तो देखने वाली बात यह होगी कि अब आलाकमान और सोनिया गांधी किसको फाइनल करते हैं कर्नाटक के सीएम पद के लिए। अब खबरें ये भी सामने आ रही थी कि इस खींचतान की वजह से ही हो सकता है 2.5 साल का फॉर्मूला अपनाया जा सके। 2.5 साल का मतलब 2.5 साल सिद्धारमैया को कुर्सी सौंप दी जाए और 2.5 साल शिव कुमार को, और हो सकता है एक को डिप्टी सीएम का पद सौंप दिया जाए और एक को सीएम का पद। तो देखने वाली बात होगी कौन सा फॉर्मूला कांग्रेस अपनाती है इस खींचतान को बंद करने के लिए। और चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि कुर्सी का किस्सा क्या है और क्या कुछ है कर्नाटक के रण में जो फिलहाल हो रहा है और जो आपको जानना बेहद जरूरी है। तो कर्नाटक में किस्सा कुर्सी का बताते हैं। डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया का पुराना कार्यकाल कुशासन से भरा हुआ है, ये सोर्सेज के जरिए जो खबरें आ रही है वो आपको बता रहे हैं। वही सिद्धारमैया की बात करें तो कर्नाटक की सत्ता में साझेदारी का उन्होंने प्रमाण साबित किया है। सिद्धारमैया ने अपनी उम्र का हवाला दिया है, क्योंकि सिद्धारमैया डीके शिव कुमार से ज्यादा उम्र के हैं, ज्यादा सीनियरिटी है, लेकिन डीके शिव कुमार का भी जो सीनियरिटी है वो कम नहीं है। सिद्धारमैया के शासन में आपको बताया, सिद्धारमैया एक बार पहले भी सीएम रह चुके हैं, पूर्व सीएम का टैग उनके ऊपर है, इसलिए भी कहा जा रहा है कि उनको सीएम बनाए। वहीं अगर डीके शिव कुमार की बात करें तो डीके शिव कुमार जो है वो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है कर्नाटक से, तो दोनों काफी अच्छे पदों पर इस वक्त मौजूद है। दोनों पॉलिटिकल मैनेजर कहे जाते हैं कांग्रेस पार्टी के, और जो कर्नाटक के चुनाव है वो इन्हीं के अंडर लड़े गए हैं। तो
तो आपको बताया कि डीके शिव कुमार तो सिद्धारमैया को एक और मौका क्यों चाहिए, ये डीके शिव कुमार का कहना है कि जब वो एक बार सीएम पद संभाल चुके हैं दोबारा सीएम क्यों बनना है उनको, ये सवाल है। सोर्सेज जो बता रहे सिद्धारमैया ने सत्ता के बंटवारे का फॉर्मूला रखा है, तो सिद्धारमैया ने बंटवारे का फॉर्मूला रखा है कि 2.5 साल डीके शिव कुमार को बनाया जाए और 2.5 साल सिद्धारमैया को बना दिया जाए। तो ये तमाम जो फॉर्मूलेज हैं ये सामने आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से और खींचतान की खबरें लगातार जो है वो तूल पकड़ जा रही है। अब वहीं डीके शिव कुमार का कहना है कि अब मेरा मुख्यमंत्री बनने का समय है, डीके शिव कुमार ने तर्क दिया है। वहीं सिद्धारमैया पहले 2 साल मुझे मुख्यमंत्री बनाए, ये कहा गया है। सिद्धारमैया ने कहा है कि फिर 3 साल शिव कुमार को सीएम बनाया जाए, पहले मुझे बनाया जाए, ये सिद्धारमैया का कहना है। वहीं डीके शिव कुमार का कुछ और कहना है। 2019 में जेडीएस गठबंधन टूटने की वजह है सिद्धारमैया, मतलब जेडीएस का जो गठबंधन टूटा था वो सिद्धारमैया की वजह से टूटा था, डीके शिव कुमार ने बात बोली है। अब सिद्धारमैया क्या कहते हैं, फिर 3 साल शिव कुमार को सीएम बनाया जाए, मतलब पहले वो चाहते हैं सिद्धारमैया कि मुझे बनाया जाए, वहीं डीके शिव कुमार चाहते हैं उनको बनाया जाए। अब ये सारी जो खींचतान हो रही है कांग्रेस में कर्नाटक को लेकर, इसके ऊपर सस्पेंस और ज्यादा गर्माता जा रहा है और ये खबरें और ज्यादा तूल पकड़ रही है क्योंकि दोनों के बीच में खींचतान देखने को मिल रही है। जीत तो हासिल हो गई लेकिन अब किंग किसको बनाया जाएगा इसके ऊपर संशय लगातार बरकरार।